नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि। जितिया व्रत करने की संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। अरियार बरियार की पूजा हमें कैसे करनी है और अरियार बरियार से हमें कैसे गले मिलना है। अगर अरियार बरियार ना मिले तो हमें क्या करनी चाहिए, और जितिया व्रत में हमें किस किस की पूजा करनी चाहिए, सारी संपूर्ण विधि मैं आप सभी के साथ वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों। तो मेरी वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो चौकी लगा लीजिए। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट वैसे भी साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिएगा, जिसको पटड़ा या चौकी भी बोलते हैं, जो भी पीढ़ा जो आपकी भाषा में बोल जाता है। आप एक चौकी ले लीजिए, उस पर एक आप लाल, पीला या गुलाबी किसी भी कलर का कपड़ा आप बिछा सकते हो। ठीक है जी। फिर उसके ऊपर हमें भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा है, फोटो है, उसे स्थापित करना है फूलों का आसन देते हुए। पहले आप लोग फूलों का आसन दे दीजिए, फिर विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। फिर हमें चीलू जितवाहन भगवान चीलू सियारन की जो हमने मूर्ति बनाई है कच्ची मिट्टी से, आप लोग उसे स्थापित कीजिएगा। अगर आपके पास तोरी के पत्ते नहीं है दोस्तों, तोरी के पत्तों का इस पूजा में विशेष महत्व है, और अरियार बरियार के पौधे का भी बहुत महत्वपूर्ण है इस पूजा में। तो आप लोग तोरी के पत्ते अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग पान के पत्ते भी ले सकते हो। तो आप लोग पान का पत्ता ले लीजिएगा 3 जगह। उसके ऊपर आपको सबसे पहले भगवान जितवाहन भगवान को बैठा लेना है, स्थापित करना है। फिर चीलू को स्थापित करना है, फिर सियारन को। ठीक है जी, इस तरह उन्हें बिठा लीजिए। फिर भी आपको गणपति महाराज जी को स्थापित करना है, एक चौकी के ऊपर विराजमान कर लेना है गणपति भगवान जी को, और जी फूलों का आसन देते हुए। और आपको क्या करना है, उन सभी को फिर आपको कलश स्थापना करनी है। आप चावल की ढेरी कर लीजिए। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप लोग अष्टदल कमल बना लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट वैसे भी ढेरी बनाकर और एक कलश रख लीजिए, उस पर कलावा बांध लीजिए और स्वास्तिक बना लीजिए। फिर उसके ऊपर उसके अंदर जल भर लेना है हमें, गंगा जल मिश्रित आप जल भर लीजिए। उसमें पान, सिक्का, रोली और सुपारी, अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो आप वो भी ले सकते हैं, और पाउडर वाली है तो वो भी ले सकते हैं, उसमें डाल लीजिए। फिर उसके ऊपर हमें एक चावल से भरी कटोरी रख देनी है। उस कटोरी के ऊपर हमें एक नारियल लेना है दोस्तों। एक नारियल ले लीजिए, आप उस पर कलावा बांध लीजिए और स्वास्तिक बना लीजिए। उसको आप सीधा भी रख सकते हो और ऐसा लेटा कर भी रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी आप रख लीजिए। फिर हमें चीलू सियारन जो हमने मूर्तियाँ स्थापित किया उसके ऊपर हमें एक एक फूल चढ़ाना है दोस्तों। उन तीनों के ऊपर फूल चढ़ाना है और सभी को हमें टीका लगा लेना है। जो चीलू सियारन है उनको हमें पीले सिंदूर का टीका लगाना है, और जो जितवाहन भगवान है उनको हमें रोली का टीका लगाना है, और भगवान विष्णु जी को भी रोली का टीका लगा लीजिए आप। और जी गणपति महाराज जी को टीका लगा लीजिए और दुर्वा घास चढ़ा दीजिए। और इस दुर्वा घास के बाद हमें दोस्तों उन्हें जनेऊ पहनाना है। ठीक है जी, हमें जनेऊ पहनाना है और एक पुष्प हाथ में लेकर हमें अपने व्रत का संकल्प लेना है। तो पुष्प हाथ में ले लीजिए आप, और 7 अनाज ले लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए, और गणपति महाराज जी के चरणों में आप उसे छोड़ सकते हैं, चढ़ा देना है मतलब। और उनसे ये कामना करनी है, हे भगवान कि हमने आज अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, निरोग स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा है। हमारा व्रत स्वीकार करें और हमारी संतान को अपना आशीर्वाद दे। हम उनकी माँ है, अपना नाम लेकर आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है जी। और एक कथा की पुस्तक भी आप ले लीजिएगा। फिर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। सभी पूजा का साक्षी होता है दीपक। तो सबसे पहले हमें दीपक स्थापित कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हमें अरियार बरियार को भी टीक देना है। वहीं पे अपने गमले में रख लीजिएगा आप अरियार बरियार को का जो पौधा आपको मिल जाता है, खेत खलियान में मिल जाता है, तो आप वहाँ भी जाकर डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। और गमले में भी वहाँ से लाकर गमले में भी लगा सकते हो अपने घर में, और अपनी पूजा के पास रख लेना है। फिर दोस्तों हम उसकी पूजा करेंगे। उन्हें भी हम पीला सिंदूर भी लगा सकते हो आप, और रोली से भी टीका लगा सकते हो। ठीक है जी।
उसके बाद जो भी आपने बनाया है, कच्चे चने भी चढ़ाए जाते हैं। कच्चे जो चने होते हैं दोस्तों, चने तो कच्चे होते हैं, चने जो होते हैं दोस्तों उन्हें भिगोकर हम चीलू चारण के पास चढ़ा देते हैं। और ऋतु फल लेते हैं। ऋतु फल में आप केले ले सकते हो, जो भी ऋतु में फल चल रहे, सीजन में फल चल रहे हैं, सेब, अनार, केले, वो आप चढ़ा दीजिए। और भोग प्रसाद में आपने जो गुलगुले बनाए हैं या पूड़े बनाए हैं वो चढ़ा दीजिए। वो नहीं है तो आप लोग मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मिठाई चढ़ा दीजिए। ठीक है जी। और जी भगवान गणपति महाराज जी को जनेऊ भी पहना दीजिए। और जो जितिया है हमारी, आपके पास मान लीजिए धागे की जितिया है तो आप धागे की जितिया को भगवान गणपति के चरणों में चढ़ाकर फिर आपको अरियार बरियार को थोड़ी देर के लिए पहना देनी है। और फिर वहाँ से हटाकर थोड़ी देर में उसे चीलू चियारों के पास रख दीजिए। ठीक है जी, जितिया वाली जितिया जो लेनी है आपको। और फिर क्या करना है दोस्तों, हमें जो हमने एक एक पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने से अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप लोग पूजा कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें चढ़ाकर हमें जो ये पूजा है दोस्तों शाम के समय में की जाती है। 14 तारीख दिन रविवार 14 सितंबर को हम ये व्रत रखेंगे और शाम के समय में हम पूजा करेंगे। और पूजा का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 5 बजकर शाम में 42 मिनट से 7 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। तो हमें इसी समय में पूजा कर लेनी चाहिए, देर रात तक हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम आरती करेंगे, सभी भगवान जी की आरती करेंगे। जो भी आपके याद है आरती तो आप लोग उससे वो आरती कर लीजिए। जो भी आपके याद है गणपति की, विष्णु महाराज जी की, जो भी आरती आपको आती है वो आप आरती कर लीजिए। और आरती करने के बाद आप आरती ले लीजिए। फिर हम भगवान जी की 2 बार जल छोड़ दीजिए, चारों तरफ घुमाकर आचमनी करते हैं कि भगवान जी के हम हाथ धुलवाते हैं। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है भगवान को वो भगवान ने ग्रहण कराया है, तो हम उसके बाद भगवान जी के हाथ धुलवाते हैं और भगवान जी के हाथ धुलवाते हैं। और दोस्तों हम वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, जितवान भगवान को भी, चीलू चारण को भी। और जी भगवान विष्णु महाराज को फोटो प्रतिमा के ऊपर एक माला पहना लीजिएगा। और कथा सुनते हैं, अगर आप कथा सुन नहीं सकते पढ़ लीजिए, या मोबाइल में भी चलाकर सुन सकते हैं, क्योंकि प्यास लगी रहती है तो हमारे से पढ़ी नहीं जाती। और अगले दिन सुबह में हम व्रत का पारण करते हैं। तो पारण का समय है दोस्तों 6:45 से लेकर 7:12 तक हम अपना पारण कर लेंगे। और जो हमने चीलू और चारण जितवान भगवान मिट्टी की बनाई है, उनकी पूजा की है, वो आप अगले दिन किसी भी जल में विसर्जित कर सकते हैं। किसी भी पात्र में आप पानी भरकर रख लीजिए और फिर उनको छोड़ दीजिए। और फिर भी मिट्टी उसमें घुल जाएगी तो आप अपने गमले में भी उस मिट्टी को छोड़ सकते हैं। और इस तरह से हमारे जो पूजा में हमने चीलू चारण बनाई है उनका विसर्जन हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। दूसरी वीडियो में मिलती हूँ आपसे, अगली जानकारी उस वीडियो में दूँगी। ठीक है जी। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने व्रत को एंजॉय कीजिए।